नमस्कार और स्वागत है आज की इस चर्चा में। आज हम बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं हैं, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, उनको श्री अरबिंदो और श्री मां के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास श्री मां की धम्मपद पर जो टिप्पणियां हैं वो हैं, और श्री अरबिंदो के योग पर लिखे पत्र, खासकर लेटर्स ऑन योगा 2। हाँ। और कुछ हिंदी यूट्यूब वीडियोस में भी इन्हीं विचारों को दर्शाया गया है। हमारा मकसद है कि बुद्ध ने जो दुख से मुक्ति का रास्ता बताया, उसका जो मनोवैज्ञानिक पहलू है उसको समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो 4 आर्य सत्य श्री मां ने उन्हें कैसे समझाया है, मतलब इन स्रोतों के हिसाब से दुख का असल रूप और उसकी जड़ वो क्या है। हाँ, देखिए श्री मां अपनी धम्मपद की कमेंट्री में कहती हैं कि जो सामान्य जीवन है, जिसे वो अज्ञान और असत्य का जीवन कहती हैं, उसमें दुख तो है ही, अनिवार्य रूप से जुड़ा है, शारीरिक भी मानसिक भी। और इसकी जड़ है इच्छा, मतलब तृष्णा। ये कोई मामूली चाहत नहीं है, बल्कि एक गहरी प्यास है चीजों के लिए, अनुभवों के लिए, अस्तित्व बनाए रखने के लिए। अच्छा, एक प्यास। हाँ, और ये प्यास पैदा होती है जीवन की असलियत के अज्ञान से, मतलब ये समझने की भूल से कि हम सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, एक पृथक सत्ता है। अच्छा, तो ये तृष्णा, ये प्यास ही मूल कारण हुई। और श्री अरविंदो इसे कैसे देखते हैं? क्या वो इसी बात से सहमत है? हाँ बिल्कुल, श्री अरविंदो इसी बात को योग पर अपने पत्रों में थोड़ा और मनोवैज्ञानिक स्तर पर ले जाते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि बुद्ध का जो मुख्य ध्यान था वो मेटाफिजिक्स, मतलब ब्रह्मांड की प्रकृति वगैरह, उन चीजों पर नहीं था। अच्छा, उनका फोकस तो पूरी तरह से मन के विज्ञान पर था, साइकोलॉजी पर। उनका लक्ष्य था कि चेतना के वो जो झूठे जुड़ाव हैं, जो इस तृष्णा और दुख को पैदा करते हैं, उन्हें तोड़ा जाए। तो ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, बाहरी कर्मकांड से ज्यादा। ये दिलचस्प है कि फोकस बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि मन के अंदर क्या चल रहा है उस पर था। तो अगर अज्ञान और तृष्णा ही कारण है, तो फिर हल क्या है? जो अष्टांगिक मार्ग है, शायद उसी में हल है। जी, पहला कदम, सम्यक दृष्टि, सही नजरिया, उससे शुरू करें। बिल्कुल, सम्यक दृष्टि यानी सही समझ, सही नजरिया। इसका मतलब है चीजों को वैसे ही देखना जैसी वो असल में है। जैसे कि ये समझना कि हाँ, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है, सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, अनित्य है, और कोई एक ठोस स्थायी मैं या अहंकार जैसी चीज नहीं है जो हमेशा बनी रहती है। अच्छा, श्री मां कहती हैं कि इसी सही दृष्टि की कमी के कारण ही साधारण अवस्था में व्यक्ति चेतना की निरंतरता का अनुभव नहीं कर पाता। ठीक है, तो पहला कदम हुआ सच्चाई को देखना जैसी वो है। इसके बाद 8 अंग है इसमें, है ना? हाँ, 8 अंग है और हर एक महत्वपूर्ण है। सम्यक दृष्टि के बाद आता है सम्यक संकल्प, यानी सही इरादा। सही इरादा मतलब मन को आसक्तियों से, मोह से मुक्त करने का पक्का इरादा। और सभी प्राणियों के लिए करुणा, दया का भाव रखने का संकल्प। इरादे की शुद्धि। हाँ, फिर है सम्यक वाक, सही बोली, ऐसी बात जो सच्ची हो, किसी को दुख न पहुंचाए और अब बेकार की न हो, व्यर्थ न हो। तो ये सिर्फ बाहरी नियम नहीं है, बल्कि मन और वाणी दोनों की शुद्धि से जुड़े हैं। एकदम सही, बिल्कुल। इसके बाद है सम्यक कर्मांत, सही कर्म, सही आचरण, मतलब शांतिपूर्ण और ईमानदार व्यवहार। और श्री मां यहाँ पर मानसिक ईमानदारी पर बहुत जोर देती हैं। मानसिक ईमानदारी? हाँ, वो कहती हैं कि ये हासिल करना सबसे मुश्किल चीजों में से एक है, मन में भी छल कपट ना हो। ये गहरा है। फिर आता है सम्यक आजीव, सही जीविका, ऐसा काम करना जिससे किसी भी प्राणी को हानि न पहुंचे। और यहाँ भी वो श्री अरबिंदो वाला मनोवैज्ञानिक पहलू दिखता है ना, कर्म सिर्फ बाहर का नहीं, अंदर का भी। निश्चित रूप से। अगला कदम है सम्यक व्यायाम, सही प्रयास, सही कोशिश। कोशिश किस चीज की? अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की, बेकार की चीजों में, इच्छाओं में गंवाने की बजाय उसे अज्ञान को जीतने और असत्य से मुक्त होने में लगाना। श्री मां तो ये भी कहती हैं कि खाली समय का उपयोग आत्मचिंतन में करना चाहिए, न कि गपशप या ऐसी गतिविधियों में जो चेतना को नीचे गिराए। सही है। फिर है सम्यक स्मृति, सही सजगता, माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं। हर पल जागरूक रहना, अपने विचारों, अपनी भावनाओं के प्रति सजग रहना।
और आखिरी अंतिम है सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। इसमें अहंकार से परे हटकर चीजों के असल सार, परम सत्य और जीवन के लक्ष्य पर मन को एकाग्र करना होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया, जैसा श्री अरबिंदो ने कहा, ये तत्व मीमांसा की अटकलों से बचकर एकदम व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक है। हाँ बिल्कुल, बुद्ध का लक्ष्य बहुत ही प्रैक्टिकल था। मनोवैज्ञानिक तरीकों से सही समझ और सही कर्म से दुख के इस चक्र से बाहर निकलना, यही एकमात्र आवश्यक चीज थी उनके लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो इन स्रोतों से मुख्य संदेश यही है कि दुख को समझने और उससे पार पाने का एक व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक रास्ता है, और ये रास्ता हमारी सोच, हमारे इरादे और हमारे कर्मों को बदलने से ही बनता है। हाँ, और अगर इसे थोड़ा और व्यापक रूप से देखें तो ये दरअसल एक निरंतर चलने वाला सचेत प्रयास है। ये जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जीने और लगातार अपने अंदर काम करते रहने का आह्वान है, ताकि हम उस अज्ञान और दुख की पकड़ से धीरे धीरे बाहर आ सकें। श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। ये जो हर पल में सचेत प्रयास और मनोवैज्ञानिक बदलाव पर इतना जोर दिया गया है, तो सोचिए अगर इस मार्ग के किसी एक पहलू को भी, सिर्फ एक को भी गंभीरता से अपने जीवन में उतारा जाए, तो दुनिया को देखने और महसूस करने का हमारा रोजमर्रा का अनुभव कितना बदल सकता है।